Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back with the topic of traditional organizational structure. In this video, we are going to talk about the matrix structure and parallel structure. Matrix structure क्या है? सबसे पहले हम ये देख लेंगे. The matrix structure is unique and complex structure. It integrates both product and functional structure into one overlapping structure. In matrix structure, different managers are responsible for function and product. For example, the nurse manager for the oncology clinic may report to the vice president for nursing as well as the vice president for outpatient service. मैट्रिक्स स्ट्रक्चर क्या है? इसमें जो है ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है. ये क्या करता है? ये इंटीग्रेट कर देता है प्रोडक्ट और फंक्शन स्ट्रक्चर को. ये इकट्ठा जब कर देता है तो उसे हम मैट्रिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं. इसमें ये ओवरलैपिंग हो जाती है. इसमें जो एडियल अथॉरिटी होती है किसी भी एक मैनेजर के पास, एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे हमें बहुत अच्छी दी है. यानी कि एक ऑन्कोलॉजी क्लिनिक की जो मैनेजर है उसने क्या करना है, उसने दो चीज़ों को रिपोर्ट करना होता है अपने वाइस प्रेसिडेंट को. एक तो नर्सिंग स्टाफ के हवाले से रिपोर्ट करना होता है और दूसरा जो है आउट पेशेंट सर्विस के हवाले से रिपोर्ट करना होता है. यानी कि फंक्शन और जो प्रोडक्ट है इन दोनों का उन्होंने ख्याल रखना होता है और इन दोनों के बारे में रिपोर्ट करना होता है. जब एक पर्सन के पास ड्यूअल अथॉरिटी होगी तो ऑब्वियसली उसकी जो है वो कुछ वीकनेस जो है वो भी होंगी. इसकी वीकनेस क्या है? इसकी वीकनेस में जो है ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट जब दोनों चीज़ों के बारे में अपने उसको मैनेजर को रिपोर्ट करती है तो उसकी जो मेजर वीकनेस जब आ जाती है तो वो क्या होती है? फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, कंफ्यूजिंग हो जाता है फॉर डिपार्टमेंटल मैनेजर एंड एम्प्लॉयज़. ठीक है, उनमें क्या होता है, यानी कि जाहिर सी बात है उसके ऊपर इतनी ज़्यादा बर्डन है एक चीज़ का, तो वो एक ऐसा टाइम आता है कि वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है सारी चीज़ों को. उसको एक ब्रेक चाहिए होता है. वो कंफ्यूज हो जाता है चीज़ों को लेके, यानी कि उसने क्या चीज़ किस तरह से करनी है. ये एक मेजर वीकनेस है जिसकी वजह से जो हमारा मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है वो बाज़ औक़ात क्या होता है वो सक्सेसफुल जो है वो नहीं हो पाता. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जो हमारी ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की सबसे लास्ट जो टाइप है, यानी कि 4 टाइप है, उसमें है पैरेलल स्ट्रक्चर. पैरेलल स्ट्रक्चर क्या है? द मेडिकल स्टाफ इज़ सेपरेट एंड ऑटोनोमस फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन. यानी कि जो भी स्टाफ है जो भी काम करता है, यहाँ पे हम हेल्थ केयर के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम मेडिकल स्टाफ की एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो सेपरेट होता है और वो ऑर्गेनाइजेशन से जो होता है ना वो यानी कि सेपरेट होता है और ख़ुद मुख्तार होता है वो. ठीक है, इसके यानी कि जो पैरेलल स्ट्रक्चर जो होता है ये हमें कहाँ ज़रूरत होती है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये हम देख लेते हैं. पैरेलल learning structure are useful when the organization need the employees to be creative and innovative in their approach to work, promote the give and take to knowledge and information amongst the employee in the organization and to enhance and utilize the collective expertise of the organization. यानी कि ये कहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी, जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएटिव लोग चाहिए होते हैं, उनको ऐसे एक्सपर्ट बनने चाहिए थे जो कि अपने यानी कि चीज़ों के बारे में उनको बताएं और नई से नई चीज़ें लेके आएँ. जब उनको ये चीज़ें चाहिए होती है ऑर्गेनाइजेशन को तो वहाँ पे पैरेलल स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़फुल होता है. लेकिन पैरेलल स्ट्रक्चर का वीकनेस पॉइंट भी है. इसकी वीकनेस पॉइंट में क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन डायलेमा आ जाता है. डायलेमा क्या है? यानी कि दो ऐसी सिचुएशन होती हैं जिनमें उस ऑर्गेनाइजेशन को समझ नहीं आ रही होती कि उसने किस तरफ जाना है. ठीक है, सो ये होता है डायलेमा. इसके रिजल्ट में क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन डायलेमा हो जाता है. 2 लाइन ऑफ अथॉरिटी, 1 लाइन एक्सटेंड फ्रॉम द गवर्निंग बॉडी टू द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड देन टू द मिनिस्ट्रियल स्ट्रक्चर. The other line extends from the governing body to the medical staff. These two intersect in departments such as nursing because decision making involve both managerial and clinical element. यानी कि इसमें क्या हुआ? ऑर्गेनाइजेशन डायलेमा आ गया. इसमें क्या होता है? 2 लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है. एक जो होती है लाइन ऑफ अथॉरिटी जो होती है वो गवर्निंग बॉडी से चीफ एग्जीक्यूटिव और फिर मैनेजरियल स्ट्रक्चर की तरफ जाती है और दूसरी जो है वो गवर्निंग बॉडी से मेडिकल स्टाफ की तरफ आती है. ये दोनों चीज़ें जो होती हैं वो आपस में जुड़ी होती हैं, क्योंकि डिसीजन मेकिंग जो होती है इसमें दोनों चीज़ें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं. यानी कि क्लिनिकल एलिमेंट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं और मैनेजरियल जो स्टाफ जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तो ये जो पैरेलल स्ट्रक्चर है ये भी इतना यूज़फुल नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ का टोटली ऑटोनॉमिक हो जाना, ऑटोनोमस हो जाना और उसका सेपरेट हो जाना ऑर्गेनाइजेशन के, ये भी कहीं भी जो है वो अलो नहीं है. ये था हमारा पैरेलल स्ट्रक्चर और मैट्रिक्स स्ट्रक्चर. और प्रीवियस वीडियोस में जो है हम फंक्शनल और हाइब्रिड स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ चुके हैं. तो यहाँ पे हमारा जो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का जो टॉपिक है वो कवर होता है और कंप्लीट होता है. सो नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे. सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर. गुड बाय.